तो पब्लिक मीटिंग में चलता है। इसको अगर इस तरह से साजिश के तहत राजनीति में लाया जा रहा है तो ये गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है। तो ऐसी क्या जल्दी थी लोकसभा की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, कि 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। राहुल जी मिले भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर से, उन्होंने कहा कि वाई एम आई नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चाय पीजिए, कि इस तानाशाही सरकार को कैसे हटाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो चली गई है और उसके साथ ही उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई है। इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ में अभी कांग्रेस के एससी विंग के प्रवक्ता आदित्य पासवान हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के एक बयान पर उन्हें 2 साल की सजा भी हो गई और साथ साथ उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पब्लिक मीटिंग्स में लीडर लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उस बात को इस तरह का रूप रंग दे करके एक साजिश के तहत राहुल जी को फंसाया गया। वैसे अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान आया था। फिर आपको डीएनए में खराबी है, तो ये सब तो पब्लिक मीटिंग में चलता है। इसको अगर इस तरह से साजिश के तहत राजनीति में लाया जा रहा है तो ये गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है। और एक न्यायालय के द्वारा जब उनको डिसीजन आया कि 2 साल की सज़ा और ऊपर की कोर्ट में जाने की अवधि दी गई थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी लोकसभा की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, कि 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो इससे प्रतीत होता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख भूमिका है और वो राहुल जी की आवाज़ से डर गई है, जो वो लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं लोकसभा में। हमने देखा भी है कि लोकसभा में उनके जो स्पीच था उसको एक्सपंज कर दिया गया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने 2 बार पत्र लिखा। 2 बार उन्होंने पत्र लिखा लोकसभा अध्यक्ष जी को कि मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाए, और मैं कुछ अगर एलिगेशन लगा रहा हूँ, कुछ बात अगर कर रहा हूँ और वो भी विथ फैक्ट्स, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको उस मुद्दे को भरमाने के लिए कुछ और बातें की शुरुआत होनी चाहिए, जो कि बीजेपी के मंत्री लोग लगातार कर रहे थे उस वक्त। अभी रिसेंटली हुआ ये, राहुल जी मिले भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर से, उन्होंने कहा कि वाई एम आई नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चाय पीजिए, आई कैन नॉट डू दैट। तो मतलब ये तानाशाही देखिए किस तरह से देश में है, और ये लोगों को समझना है कि अगर ये तानाशाही व्याप्त रही देश में तो आने वाला समय देश खोखला हो जाएगा। कहा ये भी जा रहा है अनफॉर्चुनेटली एमपी उनके इस बयान पर उन पर कार्रवाई की गई है। नहीं, ये सब तो ये बीजेपी का तरीका है भ्रमित करने का, लोगों को तरह तरह का झूठ बोलना। इस पे हम बीजेपी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि इस तानाशाही सरकार को कैसे हटाएं, और कांग्रेस पार्टी इसी तरह से काम करेगी। और इससे घबराने वाले ना राहुल जी घबराने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी घबराने वाली है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पर कि लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। 100% जी। ना कांग्रेस इससे डरने वाली है, ना राहुल जी डरने वाले हैं, ना ही कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या सिपाही डरने वाला है। जोर शोर से हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, जनता को सच्चाई बताएंगे। जिस तरह से जनता की आवाज़ को लोकसभा में उठाने का काम राहुल जी कर रहे हैं, हम जन जन तक लोगों को जाकर उनकी परेशानी पूछेंगे और इस सरकार के विरुद्ध में जो सरकार गलत काम कर रही है लोगों तक पहुंचाएंगे और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम जब विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, अब एकजुट होने की जरूरत है? विपक्ष तो एकजुट है तभी ये सारा प्रपंच रचा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो धरती है वो खिसकती हुई नजर आ रही है, कि विपक्षी एकजुटता हर दिन बढ़ रही है और विपक्षी एकजुटता से घबरा करके, राहुल जी की आवाज़ से घबरा के, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है ना विपक्षी दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए, जैसे कल जो हुआ, कल जो ये प्रकरण उठा तो विपक्षी एकता खुल के सामने आ गई। सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ, ये तानाशाही तरीका है, ये है कि नहीं। तो ये बिल्कुल मतलब हर दिन तो दिखाना नहीं ना है कि विपक्ष हम एक हैं। ये एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट सबका एक हो गया और एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, और ये एकता अब बढ़ेगी और ये अटूट है, क्योंकि इस तानाशाही की सरकार को हटाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। इंडिया हैज़ टू कम टुगेदर एज वन। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में जिस तरीके से अभी बिजली बिल की दरें जो है वो बढ़ा दी गई हैं, इसको लेकर तमाम बातें फिर से एक बार उठ रही हैं। विपक्ष भी अगर देखे तो सदन में भी इसको लेकर के हंगामा किया गया था और लगातार ये तमाम बातें उठकर सामने आ रही है बिजली बिल की दरों को लेकर। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बिजली बिल देखिए क्या है ना कि पीछे काफ़ी दिनों से ये लंबित था मामला और ये इसको बढ़ना था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कोल की शॉर्टेज है और कोल जो बाहर से आ रहा है वो महंगी कोल मिल रही है।
हमें। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से कोल आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप मैं जो बोलूँगा तो लोग कहें कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, वो भी अदानी इंटरप्राइजेस कोल की सप्लाई दे रही है पूरे इंडिया में। यू कैन नॉट बिलीव दैट। एनटीपीसी ने आपको टेंडर निकाला था 20 मिलियन टन्स का, और उस 20 मिलियन टन्स में 17.5 मिलियन टन अदानी इंटरप्राइजेस को गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई थी, और इकोनॉमिक टाइम्स से ऑफिशियली ये पूछा गया संबंधित विभाग से और अदानी इंटरप्राइजेस से, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि गलत तरीके से उन्हें मिला ये। खैर, अब उसका भार लोगों पे दिया जा रहा है। जो पावर जनरेशन है, महंगी पावर जनरेशन बिहार को मिल रही है, उसका भार लोगों पे देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार इससे लड़ रही है काफ़ी दिनों से। कैसे? बिहार में जो पावर मिलती है केंद्र सरकार के द्वारा, वो 5 रुपये 24 पैसे के हिसाब से मिलती है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बगल के प्रदेशों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, वहाँ पे 3 रुपये 87 पैसे या अलग अलग, मतलब 3-4 के बीच में। ना कि बिहार में ज़्यादा बिजली महंगी है और भी अन्य राज्यों के द्वारा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, महंगी नहीं है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, मैं यहाँ से महंगी बिजली वहाँ पे है। बिहार सरकार जो रेट जो तय की हुई है आम उपभोक्ताओं के लिए, उसमें 1 रुपये 83 पैसे का अनुदान दे रही है। वो अपने बिल में लोग चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को विपक्ष क्यों नहीं बता रहा है? और जो ये अनुदान है, इसको बढ़ाने का प्लान चल रहा है, और ये अनुदान भी बढ़ेगा ताकि आम लोगों पर ये भार ना पड़े। लेकिन इसको दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि बिहार में बिजली महंगी मिल रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कल विजय सिन्हा जी ने सदन में इस मामले को उठाया था। माननीय ऊर्जा मंत्री ने इसका जवाब दिया कि आम लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके लिए बिहार सरकार काम कर रही है और अनुदान को बढ़ाएगी। मामला वहाँ उनकी तरफ से शांत हो गया। चिराग पासवान फिर भी उसी राग को अलाप रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री और बिहार की ऊर्जा विभाग जो है, ये लगातार मांग कर रही है 1 नेशन 1 टैरिफ की, और केंद्र सरकार उस पर नहीं ध्यान दे रही है, तो चिराग पासवान सांसद हैं, बिहार से सांसद हैं, बिहार का ये प्रॉब्लम है, तो उनको उठाना चाहिए लोकसभा में मांग। क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? और अगर नहीं उठा सकते हैं तो बोल दें मैं सक्षम नहीं हूँ, सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए मैं दिल्ली से पटना आता हूँ। तो ये कंप्लीटली दुष्प्रचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार सरकार पहले भी अनुदान देती थी, आज भी दे रही है, और आगे इस अनुदान को बढ़ाने जा रही है ताकि जो भार बढ़ा है उससे आम लोगों को दिक्कत नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जिस तरीके से गई है, उसको लेकर के तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं। ऐसे में हमने बातचीत की आदित्य पासवान से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।